start with the chapter called as measures of what? Central tendency. That is statistics part. अब measures of central tendency. तो the word says what? Measures of central. Central का मतलब क्या होता है? Center. And can I say yes, central tendency में we have learned the concept of what? Mean, median and mode. We start with first, that is mean. Median. Third one is mode. अब यहाँ पे mean का मतलब क्या होता है? तो इसे मीन का मतलब होता है एवरेज. एवरेज मतलब क्या होगा कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे वो सबको ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो फर्स्ट है मीन, सेकंड इज मीडियन एंड थर्ड क्या है? मोड. तो ये तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं. इसमें से फर्स्ट वन इज मीन. अब मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा. एंड वो जो दो मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा है दैट इज टाइप्स ऑफ क्या बोलूंगा? डेटा. टाइप्स ऑफ डेटा में हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप. फर्स्ट जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप है रॉ डेटा और अनग्रुप्ड डेटा. रॉ डेटा बोलेंगे या फिर क्या बोला जाएगा? अनग्रुप्ड डेटा. एंड सेकेंड कैटेगरी जो है दैट इज ग्रुप डेटा. एक है अनग्रुप डेटा और सेकेंड वन है रॉ डेटा. रॉ डेटा, अनग्रुप्ड और रॉ डेटा इज वन एंड द सेम एंड सेकेंड वन इज ग्रुप डेटा. अब ग्रुप डेटा के अंदर वी हैव टू कैटेगरीज. ग्रुप डेटा में फर्स्ट वन है डिस्क्रीट डेटा. एंड जो नेक्स्ट है दैट इज कंटिन्यूस डेटा. अब कंटिन्यूस में अगेन वी हैव टू कैटेगरीज. वन इज एक्सक्लूसिव टाइप एंड वन इज इंक्लूसिव टाइप. सो फर्स्ट कंडीशन समझने के लिए वी से मीन के लिए, मीन के अंदर आएगा रॉ डेटा, ग्रुप डेटा में आएगा डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा. थ्री कैटेगरीज. सो फर्स्ट वन मीन ढूंढने के लिए वी से मीन का मतलब होता है एवरेज. तो फॉर रॉ टाइप ऑफ डेटा तो यहां पे मीन लिखूंगा फॉर रॉ डेटा. मीन फॉर रॉ डेटा तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन व्हाट एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ क्या आएगा एन. मैं बोलूंगा समेशन एक्स आई मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो समेशन एक्स आई का मीनिंग यहां पे लिखेंगे इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्योंकि समेशन एक्स आई का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? रॉ डेटा. एंड रॉ डेटा के लिए मीन ढूंढना है एंड मीन का मतलब होता है एवरेज. मीन बोला या एवरेज बोला इसका मतलब होता है एक ही चीज. सो नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रॉ टाइप ऑफ डेटा. द डेटा विच इज गिवन लाइक 2, 3, 5, 6, 1, 8, 7, 4. If the data is of this type, that is they are separated, the numbers are separated by what? Comma. So we say this type of data is called as what? Raw data. And in order to find mean of this, so we say mean का formula क्या लिखा हम लोग ने? Summation xi. So all this are my values of what? Xi. So I say this is called as x1, this is called as x2, x3, x4, x5, x6, xn and x8. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा x1, x2, x3. so इसलिए समेशन xi बोला जाता है. तो वी से मीन मतलब यहाँ पे मीन इज इक्वल टू समेशन xi मतलब यहाँ पे आएगा 2 + 3 + 5
प्लस 6 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4। सो यहाँ पे सारे x के वैल्यूज को ऐड कर दिया। अब मुझे काउंट करना है कितने वैल्यूज है ऐसे, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो डिवाइड बाय क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8। तो ये वैल्यू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब 2 प्लस 3 5 5 एंड 5 10 16 17 17 25 36 by 8। सो 36 अपॉन 8 इसका मतलब क्या आएगा, इस 4.5। सो ये मीन को डिनोट किया जाता है बाय व्हाट, एक्स बार। सो एक्स बार लिखा है इसका मतलब मीन ही होता है, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा 4.5। अब हमने यहाँ पे कौन सा टाइप का डेटा देखा, तो हमने देखा रॉ डेटा। तो मीन का फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा हुआ दैट इज रॉ डेटा, या फिर क्या बोलेंगे अनग्रुप डेटा। अब सेकेंड टाइप का जो डेटा है दैट इज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के कैटेगरी में आता है डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्क्रीट डेटा होता क्या है। तो डिस्क्रीट डेटा कौन से टाइप, तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो पहले हम ये सीखेंगे, जैसे हमने डिस्क्रीट डेटा ये इसके लिए सीखा, सेम में पहले तो फॉर्मूला बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या है। इट इज मीन इज इक्वल टू, अब डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है एक्स समेशन एक्स इंटू एफ अपॉन समेशन एफ। अब कभी कभी इसके जगह पे समेशन एक्स आई एफ आई ऐसा भी लिखते हैं अपॉन समेशन ऑफ व्हाट एफ आई और एन कैपिटल एन। इसका मतलब क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी। अब समेशन एक्स आई एफ आई बोला या समेशन एक्स एफ बोला, इट इज वन एंड द सेम। सो अब यहां पे ये कंडीशन आएगा कि यहां पे जैसे हमने एग्जांपल दिया फॉर रॉ डेटा जो कॉमा कॉमा करके होता है, तो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रॉ डेटा एंड व्हाट डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा जो होता है उसमें होता है एक्स मतलब मेरा इंडिविजुअल क्लास रहेगा एंड साथ में आएगा फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे इट वॉज ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पे भी डेटा जो रहेगा वो सिंगल रहेगा बट उसके फ्रीक्वेंसी से रहेगा करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अगर समझो 1 ये अगर 10 टाइम्स रिपीट हुआ तो 1 10 टाइम्स, 2 is repeated 3 times, 4 is repeated 5 times, 6 is repeated 7 times। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसको बोला जाता है दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट, तो हम बोलेंगे डिस्क्रीट डेटा, जहां पे जो मेरे क्लासेस है दैट इज एक्स जो है वो इंडिविजुअल क्लासेस है एंड साथ में क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट डिस्क्रीट डेटा। एंड अगर मुझे अब डिस्क्रीट डेटा के लिए मीन ढूंढना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई और एन। तो उसके लिए मुझे कॉलम्स क्या बनाने होंगे, तो मेरा फर्स्ट कॉलम होगा एक्स, सेकेंड कॉलम होगा एफ एंड यहाँ पे मेरा थर्ड कॉलम आएगा क्या एक्स आई इंटू क्या लिखना पड़ेगा एफ आई। सो यहाँ पे एक्स के जगह पे आएगा 1 2 4 6 एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में आएगा 10 3 5 7। अब मुझे ढूंढना है एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब ये एक्स है इंटू एफ, तो एक्स इंटू एफ यहाँ पे अगर जनरल टर्म्स में इसको एक्स आई लिखा इसको एफ आई लिखा तो ये हो जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई। तो 1 इंटू 10 तो इसका आंसर क्या आएगा 10, 2 इंटू 3 तो ये क्या आएगा 6, 4 इंटू 5 तो ये क्या आएगा 20 एंड 6 इंटू 7 तो ये क्या आएगा 42। तो अब मेरा फॉर्मूला है समेशन एक्स आई एफ आई। समेशन एक्स आई एफ आई का मतलब होता है इसका टोटल चाहिए, तो इसका टोटल ढूंढना होगा मुझे। तो इसका टोटल हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 4 और 2 6 एंड 1 7 हो जाएगा 7। एंड यहाँ पे मुझे समेशन एफ आई मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी होता है या फिर एन चाहिए जिसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। तो ये 10 प्लस 13 हो गया प्लस 5 18 हो गया एंड 7 तो ये 25 हो गया। सो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई समेशन एफ का वैल्यू या फिर बोल सकते हैं एन। सो यहाँ पे ए मीन का फॉर्मूला, सो वी से एक्स बार इज इक्वल टू समेशन क्या आएगा एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो अब उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा 78 अपॉन 25। इसको सिंप्लीफाई किया वी गेट द आंसर एज 3.12।
तो ये हो गया x बार का वैल्यू, दैट इज मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा। हमने अभी मीन सीखा फॉर रॉ डेटा, अब मीन सीखा फॉर डिस्क्रीट डेटा। अब नेक्स्ट कंडीशन, ग्रुप कैटेगरी में डिस्क्रीट पार्ट हो गया, अब आता है कंटिन्यूस डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा में एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव टाइप। अब ये एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव टाइप समझने के लिए, फॉर मीन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, द मेथड ऑफ वर्किंग इज सेम। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस डेटा के लिए, तो यहां पे लिखेंगे फॉर कंटिन्यूस डेटा। सो कंटिन्यूस डेटा का अगेन फॉर्मूला फॉर मीन इज समेशन xi fi अपॉन समेशन fi लिखेंगे या फिर n लिखेंगे। तो फॉर्मूला वापस से क्या है, सेम है, बट डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसे x और f मतलब x मतलब इंडिविजुअल क्लासेस होता था, उसके जगह पे यहाँ पे जो मेरा x रहेगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स होते हैं जिसको लिखा जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड यहाँ पे उसके फ्रीक्वेंसी से लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे x होता था वो इंडिविजुअल वैल्यूज होते थे, उसके जगह पे यहाँ पे ग्रुप वैल्यूज है, दैट इज 0 to 10 पूरा एक ग्रुप में कंसीडर होगा, 10 to 20 ये एक ग्रुप, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे ग्रुप में लिया जाएगा। इसलिए इसको ग्रुप डेटा के कैटेगरी में कंटिन्यूस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 to 10 है फॉलोड बाय 10 to 20। तो ये हो गया ग्रुप डेटा में कंटिन्यूस कैटेगरी में, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव टाइप। अब इसको एक्सक्लूसिव टाइप क्यों बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा 0 इंक्लूड होता है और 10 जो है वो एक्सक्लूड होता है। यहाँ पे 10 इंक्लूड होगा, 20 एक्सक्लूड होगा, इसलिए ये टाइप को क्या बोला जाएगा, एक्सक्लूसिव टाइप। तो अब इसके फ्रीक्वेंसी से लिखते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 2, 10। फॉर कंटिन्यूस डेटा जो है उसके लिए द मेथड ऑफ वर्किंग जो है, जैसे यहाँ पे कैसे xi fi और xi fi ये तीन कॉलम से अपना काम हो गया, वैसे ही इसके लिए जब कंटिन्यूस टाइप का डेटा रहेगा तो मेरा फर्स्ट कॉलम विल ऑलवेज बी क्लास इंटरवल। मतलब जो क्वेश्चन में दिया है 2 कॉलम वो तो रह गई, उसमें से फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 0 से लेके 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल्स के वैल्यूज। अब कंटिन्यूस डेटा का अगर मुझे मीन ढूंढना है तो मेरे को क्या ढूंढना होगा, समेशन xi fi। तो इसके लिए मेरे पास xi तो होना चाहिए, तो xi मुझे पहले ढूंढना होगा। वो xi को यहाँ पे बोला जाएगा एज व्हाट, क्लास मार्क। cm का मतलब होता है क्लास मार्क, एंड ये क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी बोला जाता है। क्लास मार्क बोला या मिड वैल्यू बोला, दोनों का मीनिंग सेम है, एंड क्लास मार्क को डिनोट किया जाएगा बाय व्हाट, xi। अब क्लास मार्क कैसे ढूंढते हैं तो वो बताता हूं, इट इज, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाएगा अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू ऑफ क्लास मार्क। तो 0 + 10 ये हो जाएगा 10, 10 अपॉन 2 किया तो ये हो जाएगा 5। तो क्लास मार्क का वैल्यू क्या आएगा, 5। वैसे ही 10 + 20 किया तो 30 होता है, 30 डिवाइड बाय 2 किया तो ये हो जाएगा 15। 20 + 30 हो गया 50, 50 बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 25, एंड सेम वे ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पे क्लास मार्क कैसे ढूंढा जाएगा, तो हम बोलेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, तो ये मुझे मिलता है क्लास मार्क। उसके बाद मतलब मेरा xi का कॉलम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा फ्रीक्वेंसीज तो ऑलरेडी है, वो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को मैं उसको डिनोट करूंगा बाय व्हाट, fi। फ्रीक्वेंसीज को किससे डिनोट करूंगा, फ्रीक्वेंसी f था उसको डिनोट किया बाय fi। फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज ऑलरेडी दिए है, दैट इज 5, 3, 2 एंड 10। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा xi इंटू fi। तो 5 इंटू 5 तो ये क्या आएगा 25, 15 इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 350। अब मुझे क्या करना होगा, सिंस मुझे चाहिए समेशन xi fi, मतलब मुझे ये कॉलम का टोटल ढूंढना है, एंड समेशन fi चाहिए तो ये कॉलम का टोटल ढूंढना है। तो यहाँ पे 10 + this + this तो ये हो जाएगा 25 + 45 + 50 + 350, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 470। एंड फ्रीक्वेंसी इसको आ गया तो 5 + 3 8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, 10 और 10 तो ये हो जाएगा 20।
अब यहाँ पे इसके लिए भी फॉर्मूला के लिए कंडीशन आएगा x बार इज इक्वल टू समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। इसका वैल्यू हो जाएगा 470 अपॉन 20 इज इक्वल टू 470 डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा 23.5। तो ये हो गया मेरा x बार का वैल्यू फॉर कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा। सो अब हमने यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट पार्ट दैट इज मीन पढ़ा, एंड मीन के कैटेगरीज में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है उसके लिए मीन कैसे ढूंढा जाएगा, फर्स्ट रॉ डेटा, सेकेंड डिस्क्रीट डेटा और थर्ड कंटिन्यूस डेटा। तीनों टाइप के डेटा के लिए हमने एक एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर किया। ठीक है, सो नाउ यू विल मेक अ नोट ऑफ दिस। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मीडियन। अब मीडियन का पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन का मतलब होता है द सेंटर मोस्ट वैल्यू, मतलब वो मीडियन मतलब होता है जो डेटा रहता है वो डेटा को एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब इट इज द सेंटर मोस्ट वैल्यू, मतलब उसके पहले भी उतने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए और उसके बाद भी उतने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। सो अब मीडियन में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा में रॉ डेटा, ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा का वर्किंग कैसे होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं मीडियन के लिए वापस से। फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा विल बी रॉ डेटा। सो रॉ डेटा के लिए मीडियन अगर ढूंढना है तो स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं, तो पहले हम वो स्टेप्स सीखते हैं कि यहाँ पे स्टेप्स क्या होते हैं। सो फॉर रॉ टाइप ऑफ डेटा अगर मीडियन ढूंढना है तो फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है अरेंज the given data in ascending order। So हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर रॉ टाइप का डेटा है और मीडियन ढूंढना है तो फर्स्ट स्टेप है अरेंज द गिवन डेटा इन व्हाट, असेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्टेप होता है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, मतलब n में कितने वैल्यूज है। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू इवन हो सकता है या फिर क्या रहेगा, ऑड। यू कैन से ऑड रहेगा या फिर क्या आएगा, इवन। अब ऑड रहेगा तो एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला है एंड इवन रहेगा तो एक सेट ऑफ फॉर्मूला। सो इफ माय वैल्यू ऑफ n इज ऑड तो मेरा थर्ड स्टेप है मीडियन का फॉर्मूला आएगा। उस केस में वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन ट्रूथ, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं या फिर मैं वर्ड यूज कर सकता हूं एज व्हाट, टर्म। तो हम प्रेफर करके कि n प्लस 1 अपॉन ट्रूथ टर्म वर्ड यूज करें या फिर ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। ये हो गया मीडियन का फॉर्मूला फॉर ऑड वाले कंडीशन, मतलब अगर n का वैल्यू से फॉर एग्जांपल 5 है, 3 है तो ये ऑड नंबर हुआ, तो वो है तो मीडियन का ये फॉर्मूला आ जाएगा। एंड अगर इवन वाला केस है तो ये केस किसके लिए हो गया, ऑड के लिए हो गया। इवन वाला केस है तो हम उसको लिखेंगे एज मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, तो मैं यहां पे बोल सके वैल्यू नहीं तो क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू ऑफ n अपॉन ट्रूथ टर्म and n plus 2 upon truth term। तो क्या बोलेंगे, मीडियन का वैल्यू क्या आएगा, इट इज मीन वैल्यू ऑफ n अपॉन ट्रूथ टर्म एंड n प्लस 2 अपॉन ट्रूथ टर्म। तो ये हो गया फॉर रॉ टाइप ऑफ डेटा। तो रॉ टाइप ऑफ डेटा है तो अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है n का वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये कैलकुलेट करो, एंड उसमें अगर ऑड है तो आएगा मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन ट्रूथ टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन, एंड अगर इवन है तो मीडियन का वैल्यू आएगा मीन वैल्यू ऑफ n बाई ट्रूथ टर्म एंड n प्लस 2 अपॉन ट्रूथ टर्म। सो अब
ये टाइप ऑफ डेटा के लिए वी टेक वन एग्जांपल फॉर दिस, दैट इज रॉ डेटा है अगर, जैसे 2 5 3 8 7 ये नंबर्स है. सो दिस इज रॉ टाइप ऑफ डेटा एंड अगर मुझे ये वैल्यू का क्या ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ये जो सेट ऑफ डेटा दिया है उसको क्या करना होगा, तो मैं बोलूंगा अरेंजिंग द क्या आएगा, गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये डेटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो क्या क्या वैल्यूज आएंगे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आ जाएगा 2 फॉलो बाय 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 एंड आएगा 8. तो यहाँ पे अब मैंने फर्स्ट स्टेप जो था अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वो कर दिया, यहाँ पे ये लिख दिया. सेकेंड स्टेप है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन. तो एन का वैल्यू मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, तो मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5, तो मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, एन इज इक्वल टू 5. अब n इज इक्वल टू 5 लिखा ना, मतलब ये ऑड सीरीज हो गया. ऑड वाला कंडीशन है, मतलब रॉ डेटा के लिए अगर ऑड है तो मेरा मीडियन का वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1, मतलब यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म. इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ 5 प्लस 1 मतलब 6 अपॉन 2 इसका मीनिंग आ जाएगा यहाँ पे कि मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा थर्ड टर्म. सो अब मुझे देखना है ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर के बाद मेरा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म अब क्या है यहाँ पे 5. सो मेरा वैल्यू ऑफ मीडियन will be my third observation and my third observation over here is what 5. So median का वैल्यू क्या आ जाएगा 5. Please note down this, that is raw data के लिए median का एक एग्जांपल जो हमने देखा. अब हम देखेंगे मीडियन में रॉ डेटा, बट अगर वहां पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ये इवन रहेगा तो उसका वर्किंग कैसा रहेगा, तो हम ये सीख रहे हैं. सो वापिस यहाँ पे मैं लिखूंगा रॉ डेटा, हम बोलेंगे रॉ टाइप का डेटा. वापिस से एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में हम लिखेंगे 2 3 5 8 4 1 6 एंड 7. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म्स है. इसलिए इसको कौन से काटेंगे, रॉ डेटा में हम मीडियन ही कर रहे हैं, रॉ डेटा ही है, बट अब सीखेंगे फॉर व्हाट, इवन वाला केस. तो इवन वाला केस जब हम सीख रहे हैं तो वापिस से जब रॉ डेटा एंड मीडियन का सम है तो पहला स्टेप तो फिक्स है, दैट इज अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो मैं बोलूंगा अरेंज the given data in ascending order. So arrange the given data in ascending order, मतलब यहाँ पे इसका ascending order लिखना है, तो ascending order क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हो गया उसका असेंडिंग ऑर्डर. एंड अब इसके बाद मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू क्या आएगा 8, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में कि इसको 8 बोला, मतलब 8 इवन है तो इवन कैटेगरी हो गया. सो अब इसका मीडियन ढूंढने का कंडीशन होता है, इट इज मीन वैल्यू, क्या बोला हमने, मीन वैल्यू ऑफ n बाई 2 term and n plus 2 upon 2 term.
इसका मतलब आएगा मीन वैल्यू ऑफ n/2 एंड दिस। तो यहाँ पे लिखते हैं वापिस हम लिखेंगे मीन वैल्यू ऑफ n के जगह पे अब आएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/2 टर्म एंड 8 + 2/2 तो ये हो जाएगा मीन वैल्यू ऑफ 8/2 मतलब फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा फोर्थ टर्म एंड 8 + 2 मतलब 10/2, तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। अब हम बोल रहे हैं मीन वैल्यू, मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, तो एवरेज लेंगे हम लोग किसका, तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का। तो अब ये सीक्वेंस में व्हाट इज माय फोर्थ टर्म, तो मैं बोलूंगा 4 एंड व्हाट इज माय फिफ्थ टर्म, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 5 है। तो 4 और 5 का मुझे क्या लेना होगा एवरेज। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मीन वैल्यू बोला और फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म मतलब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है 4 है और फिफ्थ टर्म क्या है 5 है। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 4 + 5 एंड उसका एवरेज है कि यहाँ पे 2 नंबर है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 5 9/2 मतलब ये हो जाएगा 4.5। तो ये हो गया मीडियन का वैल्यू फॉर इवन केस एंड फॉर रॉ डेटा। हम स्टार्ट करेंगे मीडियन फॉर ग्रुप डेटा कैटेगरी में। वी स्टार्ट विथ डिस्क्रीट टाइप। तो डिस्क्रीट टाइप का डेटा, तो वापस एक एग्जांपल लेना होगा फॉर डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा। तो पहले तो यहाँ पे मीडियन के लिए कंडीशन आएगा फॉर डिस्क्रीट डेटा। अगर मीडियन का समय डिस्क्रीट डेटा का कंडीशन है तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया रहेगा x और यहाँ पे दिया रहेगा f। x में लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4 5 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज दिए हुए रहेंगे। तो ये होगा 5 3 2 7 3। सो अब जैसे रॉ डेटा में स्टैंडर्ड स्टेप्स हुआ करते थे कि फर्स्ट स्टेप था अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड वैल्यू था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे इवन के लिए या फिर ऑड के लिए, जो भी कंडीशन होता था उस हिसाब से। सेम है यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा के लिए स्टैंडर्ड स्टेप्स पहले डिसाइड करते हैं। तो हम बोलेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर 3 कॉलम्स। प्रिपेयर क्या बोलेंगे 3 कॉलम्स। पहला 2 कॉलम जो क्वेश्चन में दिया है वही आएगा, दैट इज x एंड f एंड थर्ड कॉलम बनेगा दैट इज cf ऑफ लेस देन टाइप। इसका मतलब होता है cf का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। तो यहाँ पे x के वैल्यूज में आएगा 1 2 3 4 5। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज आ जाएंगे 5 3 2 7 3। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप ये बोला, इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट वाला वैल्यू है एज इट इज। अब ये हो जाएगा 5 + 3 तो ये हो जाएगा 8 8 + 2 तो ये हो जाएगा 10 10 + 7 तो ये हो जाएगा 17 एंड 17 + 3 तो ये हो जाएगा 20। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा n = क्या आएगा 20। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा 20। सिंस माय वैल्यू ऑफ n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मैं बोलूं या कैपिटल N बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है, दैट इज इक्वल टू क्या है 20। एंड अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला आ जाएगा, इट इज वैल्यू ऑफ n + 1/2 टर्म। तो इसका मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ 20 + 1 अपॉन क्या आएगा टर्म। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 21/2 मतलब ये हो जाएगा 21/2 मतलब 10.5 टर्म। तो अब मुझे ये देखना है कि ये गिवन सेट ऑफ डेटा में 10.5 मतलब 10.5th टर्म किधर लाई करता है। सो आई से इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। तो यहाँ पे 5 तक के सारे डेटा इसके पास है, 8 तक सारे इसके पास है, 10 तक इसके पास है, बट मुझे चाहिए 10.5। तो 10 से लेके 17 तक का जो भी डेटा है वो 17 तक के सारे डेटा इसके पास है। तो 10.5 कहाँ लाई करेगा, तो मैं बोलूंगा 10.5 यहाँ पे
10.5 यहाँ पे लाई करेगा ये सेट ऑफ डेटा में, एंड ये सेट ऑफ डेटा में मेरा जो x का वैल्यू है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट 4. सो माय वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी व्हाट 4. तो मेरा वैल्यू ऑफ मीडियन क्या होता है 4. ठीक है, ये हो गया रॉ डेटा एंड अब ये हो गया डिस्क्रीट डेटा. सो डिस्क्रीट डेटा का भी हमने एक एग्जांपल देगा फॉर मीडियन वाला केस. प्लीज कॉपी डाउन द डेटा. सो हमने अभी देखा मीडियन के लिए रॉ डेटा एंड ग्रुप डेटा में फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा दैट इज डिस्क्रीट डेटा. अब हम जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी में मीडियन के लिए फॉर कंटिन्यूस डेटा. सो कंटिन्यूस डेटा में दो कैटेगरी, वन इज एक्सक्लूसिव टाइप एंड वन इज इंक्लूसिव टाइप. अब कभी भी मीडियन का क्वेश्चन है एंड अगर इंक्लूसिव टाइप है तो मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट होगा कि ये इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा इनटू व्हाट एक्सक्लूसिव टाइप. ये नोट हमें दो चीजों के लिए याद रखना है, दैट इज मीडियन के लिए भी एंड मोड के लिए भी. अगर मीडियन एंड मोड दोनों भी केस में अगर कंटिन्यूस टाइप का डेटा है अगर वो इंक्लूसिव टाइप है तो उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि हमें उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू विच कैटेगरी. तो हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करना होगा इंक्लूसिव टाइप को टू व्हाट एक्सक्लूसिव टाइप. ठीक है, सो अब हम यहाँ पे मीडियन का कंटिन्यूस डेटा का फर्स्ट वी टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट एक्सक्लूसिव टाइप एंड देन ऑन इंक्लूसिव टाइप. तो एक्सक्लूसिव टाइप में सबसे फर्स्ट कंडीशन मुझे दिया हुआ रहेगा दैट विल बी माय क्लास इंटरवल. सेकेंड कंडीशन जो मुझे दिया रहेगा दैट विल बी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज. सो क्लास इंटरवल में अगर समझो 0 to 10 दिया है, 10 to 20 दिया है, 20 to 30 दिया है, 30 to 40 दिया है एंड 40 to 50 दिया है. करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज दिए हुए रहेंगे. वी कंसीडर दिस एज 3, ये 7, ये 10, ये 5 और ये 15 है. सो यहाँ पे भी मुझे फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम में बनाऊंगा CF ऑफ लेस देन टाइप. ये होगा जब मेरा मीडियन का कंडीशन एंड कंटिन्यूस डेटा में अगर एक्सक्लूसिव टाइप है तो मैं बोलूंगा मेरा फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर 3 कॉलम्स दैट इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम बनेगा CF ऑफ लेस देन टाइप. CS ऑफ लेस देन टाइप का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 + 7 मतलब ये क्या हो जाएगा 10, 10 + 10 तो ये हो जाएगा 20, 20 एंड 5 ये हो जाएगा 25 एंड 25 + 15 तो ये हो जाएगा 40. सो यहां से मुझे मैं ऐसा बोल सकता हूं समेशन F मिल गया या फिर वैल्यू ऑफ N मिला विच इज इक्वल टू क्या आएगा 40. अब यहाँ पे मीडियन ढूंढने का मेरा फर्स्ट कंडीशन दैट इज मैं बोलूंगा मेन फॉर्मूला आएगा मीडियन का वैल्यू इज इक्वल टू, तो ये बोलेंगे हम लोग वी राइट इट एज L1 प्लस N/2 माइनस CF इनटू H/F. अब ये जो H/F यहाँ पे लिखा ये कभी कभी होल डिवाइडेड बाय F भी लिखा जा सकता है. तो यहाँ पे हमें अभी ये सारे वैल्यूज ढूंढने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा इस L1 प्लस N/2 माइनस CF इंटू H/F. तो हाउ टू फाइंड दोज वैल्यूज. तो सबसे पहले हमने समेशन F और N इज इक्वल टू क्या ढूंढा 40. अब ये 40 ढूंढ लेने के बाद ये मेरा वैल्यू ऑफ N है, मुझे यहाँ पे चाहिए N/2. सिंस मीडियन है, मीडियन मतलब क्या होता है डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, वी डिवाइड दैट इनटू व्हाट 2 इक्वल पार्ट्स. तो इसलिए ये N/2 आता है. तो यहाँ पे इसके बाद मुझे ढूंढना होगा इस N/2 मतलब ये हो जाएगा 40/2. इसका वैल्यू क्या होता है 20. सो यहाँ पे N/2 मतलब 20. तो मुझे ये दिखाना होगा कि 20 या 20 से लेस वाला कैटेगरी किधर लाई करता है. सो आई से ओवर हियर 20 लाइज, तो 20 ये कैटेगरी में लाई करेगा. सो वी से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट मेरा मीडियन क्लास. दिस क्लास इज कॉल्ड एज व्हाट मीडियन क्लास. एंड सिंस ये मीडियन क्लास है तो व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, तो इसको बोला जाएगा 20. तो ये L1 को क्या बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास.
n अपॉन 2, तो ये तो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया रहेगा, ये आएगा। CF मतलब जो मेरा मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप का जो वैल्यू है वो CF में आ जाएगा। H मतलब क्लास विड्थ होता है, इसका मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का जो डिफरेंस का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियन क्लास का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वो आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 20। फिर आएगा CF मतलब मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो आ जाएगा CF का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10। नेक्स्ट H, तो H मतलब हमने क्या बोला क्लास विड्थ, तो हम बोलेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20, तो वैल्यू आ जाएगा 10। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 10। सो यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड दैट इज L1 की जगह पे आ जाएगा 20 प्लस ब्रैकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ पे बीच में प्लस लिखना, बहुत बार ये प्लस नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे गलती से मल्टीप्लिकेशन कंसीडर हो जाता है। सो वी नीड टू राइट प्लस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप। सो यहाँ पे n अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा n/2 का डायरेक्ट वैल्यू, n/2 का डायरेक्ट वैल्यू कितना है, तो वी से इट इज 20, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट माइनस CF का वैल्यू है 10 इनटू H का वैल्यू है 10 अपॉन F का वैल्यू है 10। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 प्लस 20 माइनस 10 किया तो ये क्या आएगा 10, एंड ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा 1। सो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, एंड ये ब्रैकेट सॉल्व पहले करना है, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 30। तो ये हो गया, हम लोग ने देखा मीडियन फाइंड करने के लिए कंटिन्यूस डेटा में एक्सक्लूसिव टाइप का कंडीशन। तो एक्सक्लूसिव टाइप में अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्टैंडर्ड स्टेप्स। सो वी डिस्कस द स्टैंडर्ड स्टेप ओवर हियर वंस अगेन, दैट इज फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर 3 कॉलम्स। तो पहला कॉलम है क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम है CF ऑफ लेस देन टाइम। सेकंड स्टेप है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैलकुलेट n अपॉन 2 का वैल्यू। तो ये, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड द मीडियन क्लास के वो कहां पे लाई करेगा। सो मीडियन क्लास कहां पे लाई करता है वो वैल्यू ढूंढा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट मीडियन फॉर एक्सक्लूसिव टाइप। नाउ वी टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट इंक्लूसिव टाइप। इफ इट इज इंक्लूसिव टाइप तो मेरा डेटा कैसा रहेगा। सो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा इस क्लास इंटरवल एंड यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी, तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे हमने कौन सा कैटेगरी बोला, इंक्लूसिव टाइप। जब इंक्लूसिव टाइप होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, ये टाइप है। और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज दिए रहेंगे। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज मतलब यहाँ पे क्या दिया रहेगा, 5 है, ये 3 है, ये 2 है और यहाँ पे 10 दिया है। तो ये कैटेगरी ऑफ डेटा रहेगा, जैसे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। तो ये टाइप ऑफ डेटा को मैं क्या बोलूंगा, इंक्लूसिव टाइप। अब इंक्लूसिव टाइप मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 1 जो है इसको भी इंक्लूड किया जाता है और 10 जो है इसको भी इंक्लूड किया जाता है। इसके पहले हमने जो देखा था वो था एक्सक्लूसिव टाइप, जब हम बोलते थे लोअर लिमिट को इंक्लूड किया और अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया। जो यहाँ पे लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट दोनों भी कंडीशन क्या होगा, इंक्लूड होगा। सो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव टाइप। तो जब ये टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे वी से, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम्स होते थे, ऐसे ही यहाँ पे मुझे कितने कॉलम्स बनाने होंगे, तो वी नीड टू प्रिपेयर व्हाट 4 कॉलम। तो एक कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल का, सेकेंड नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा क्लास बाउंड्रीज के लिए। ये क्लास बाउंड्री के जगह पे कभी कभी एक्सटेंडेड क्लास भी बोला जा सकता है या फिर कंटिन्यूस क्लासेस भी बोला जा सकता है। तो CI/CB मतलब क्लास बाउंड्रीज आएगा, नेक्स्ट कंडीशन आएगा फ्रीक्वेंसी एंड उसके बाद आएगा CF ऑफ लेस देन टाइम। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सक्लूसिव टाइप एंड इंक्लूसिव टाइप में एक ही डिफरेंस है, दैट इज इसमें 3 कॉलम्स होते थे, यहाँ पे 4 कॉलम्स हो जाएंगे। सिंस ये क्लास इंटरवल
एक्सक्लूसिव टाइप नहीं है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू व्हाट, एक्सक्लूसिव टाइप। जो इंक्लूसिव टाइप में दिया है उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू व्हाट, एक्सक्लूसिव। इसलिए हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लास बाउंड्रीज। तो यहां पे अब ये था 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। अब ये क्लास बाउंड्रीज कैसे ढूंढे जाएंगे तो वो हम देख रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा, मेरा जो सेकेंड क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट का जो वैल्यू है वो देखेंगे, एंड फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट का वैल्यू देखेंगे। ये दो टर्म का डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दिस, तो मैं बोलूंगा 11 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1। तो ये जो 1 है उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा बाई 2। तो ये 1 को डिवाइड करूंगा बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 किया मतलब क्या होता है 0.5। तो ये 1 में से मतलब जो मेरा लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस होगा, एंड जो मेरा अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, मतलब ये हो जाएगा 0.5, और 10 में 0.5 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10.5। सेम वे नेक्स्ट क्लास इंटरवल, इसमें भी 11 में से 0.5 जाएगा तो ये बन जाएगा 10.5, एंड 20 में 0.5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 20.5। नेक्स्ट वापस 21 है तो इसमें से भी 0.5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 20.5 से 30 पॉइंट क्या आएगा 5, एंड 30.5 से लेके 40.5। अब फ्रीक्वेंसीज तो जो दिया है वही वैल्यूज आ जाएंगे, दैट इज 5 फॉलोड बाय 3 फॉलोड बाय 2 एंड व्हाट 10। तो 5, तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा, सेम एज इट इज। अब 5 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 10 करूंगा तो ये हो जाएगा 20। सो यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो मीडियन में जो कंटिन्यूस डेटा है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव टाइप में, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज इसमें 3 कॉलम्स थे, इसमें 4 कॉलम्स थे। इसके बाद का जो वर्किंग है, नाउ द वर्किंग इज व्हाट, सेम। जैसे यहाँ पे हमने ये टोटल फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू ढूंढा, मतलब समेशन एफ मिल गया विच इज सेम एज एन, जिसका वैल्यू है 20। तो अब मैं बोल दूंगा यहाँ पे मुझे ढूंढना है n अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 10। ये हम क्यों ढूंढ रहे हैं, बिकॉज वी आर फाइंडिंग व्हाट, मीडियन, एंड मीडियन का मतलब क्या होता है, वी डिवाइड दैट गिवन कंडीशन इनटू व्हाट 2 इक्वल पार्ट्स। तो इधर 10 लेगा। अब ये 10 मुझे लोकेट करना है कि मीडियन क्लास कहां पे आएगा। इन ऑर्डर टू लोकेट दिस 10, वेयर डज मीडियन क्लास आए, तो CF ऑफ लेस देन टाइप, जहां पे 10 वाला कंडीशन है तो हम बोलेंगे ये कंडीशन है वो, एंड यहाँ पे वी लोकेट व्हाट the median, and we say this class is called as what, median class। इसको बोलेंगे median class। and with the help of this now I need to find my value of L1 followed by my value of CF followed by H followed by F। तो L1 मतलब मेरा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। अब क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो काउंट नहीं करना है, क्लास बाउंड्रीज का जो लोअर लिमिट है वो वैल्यू काउंट होगा एज L1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 20.5। उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोलूंगा जो मेरा मीडियन क्लास है उसके जस्ट अबाउ जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 8। H मतलब अब मैं देखूंगा क्लास बाउंड्रीज वाला जो कंडीशन है उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो 30.5 माइनस 20.5 मतलब ये क्या हो जाएगा 10। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं बोलूंगा 2। तो L1 ढूंढ लिया, CF ढूंढ लिया, H ढूंढ लिया, F ढूंढ लिया। अब खाली लास्ट स्टेप है, दैट इज ये फॉर्मूला अप्लाई करना फॉर मीडियन। फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा इज, यहां पे हम लिखेंगे L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF इंटू H अपॉन क्या आएगा F। तो अब ये L1 जो है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 20.5 प्लस N2 का जो वैल्यू है, N2 का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस CF का वैल्यू जो है वो है 8 इंटू H अपॉन F। तो इंटू H का वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा 10 अपॉन F मतलब 2। तो ये हो जाएगा 20.5 प्लस 10 माइनस 8 किया तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 2। तो ये पूरा एक ब्रैकेट में लिखा है, एंड ऑलवेज विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम बोलेंगे 20.5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30.5।
5, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट, मीडियन। सो मीडियन इज इक्वल टू 30.5। सो हमने अब क्या देखा कि मीडियन देखा फॉर दिस इज एक्सक्लूसिव टाइप एंड दिस इज इंक्लूसिव टाइप। दोनों में डिफरेंस क्या, तो एक एडिशनल कॉलम आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट हमने पहले भी बोला है कि अगर कंटिन्यूस डेटा है, अगर उसमें इंक्लूसिव टाइप है तो उसको हमेशा कन्वर्ट करना इनटू व्हाट, एक्सक्लूसिव टाइप। सो अब हम ये नोट डाउन करेंगे। सो नाउ वी वाइंड अप दिस सेक्शन। ये सेक्शन है, हमने मीन एंड मीडियन का कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट सेक्शन में हम मोड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। टिल देन जो मीन एंड मीडियन के जो कंडीशंस हमने सेक्शन में सीखे वो रिवाइज करें।